हाल ही में उज्जैन से 15 किलोमीटर दूर बड़नगर रोड पर लगे एक सीसीटीवी कैमरे की रिकॉर्डिंग बाहर आई। बेहद विचलित कर देने वाली इस रिकॉर्डिंग में एक 12 साल की लड़की खून से लथपथ है। वो बमुश्किल अपना तन ढककर घर घर जाकर मदद मांग रही है। लोग उसे देख तो रहे लेकिन मदद कोई नहीं कर रहा। एक आदमी उसे भगा तक देता है। रिपोर्ट्स बताती हैं कई घंटे ऐसे ही भटकने के बाद वो एक आश्रम में पहुंचती है। वहां मौजूद एक पुजारी उस लड़की की मदद करता है, उसे अस्पताल में भर्ती कराता है। जब लड़की की मेडिकल जांच होती है तब उसमें रेप की पुष्टि होती है। इस मामले में कार्रवाई करते हुए पुलिस ने 28 सितंबर की सुबह आरोपी भरत सोनी को पकड़ लिया। शाम को खबर आई कि उसने पुलिस की गिरफ्त से भागने की कोशिश की, जिसमें वो घायल हो गया। आज तक की रिपोर्ट बताती है बच्ची ने बताया था वो जीवन खेरी इलाके में ऑटो में बैठी थी। फिर जीवन खेरी से दांडी आश्रम तक के लिए 8 किलोमीटर लंबे रास्ते के तमाम सीसीटीवी फुटेज खंगाले गए। आखिरकार पुलिस ने आरोपी ऑटो ड्राइवर को गिरफ्तार किया। उसके 3 साथी ऑटो ड्राइवरों को भी हिरासत में लिया है। नमस्कार, मेरा नाम दिव्यांशी सुमराव है। आप देख रहे हैं दी लंदन टॉप का महिलाओं से जुड़ा खास प्रोग्राम जनाना रिपब्लिक। जनाना रिपब्लिक में आज मेरे साथ है इंडिया टुडे की एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रीति चौधरी। प्रीति, बहुत स्वागत है आपका एक बार फिर से जनाना रिपब्लिक में। प्रीति, जिस केस की सबसे ज़्यादा इस वक्त बात हो रही है वो उज्जैन रेप केस है, और उसमें भी पर्टिकुलरली ये जिस तरह से हमने सीसीटीवी में उस 12 साल की बच्ची का फुटेज, वो बहुत बहुत विचलित कर देने वाला है कि अर्धनग्न है वो और घर घर जाकर मदद की गुहार लगा रही है, लोगों से मदद मांग रही है। और कितने किलोमीटर तक वो ऐसे ही चली है, लेकिन लोग उसकी मदद नहीं करते। बाद में पुलिस का ये बयान आता है कि फाइनेंशियली लोगों ने उसकी मदद कर दी है, तो ऐसा ये एक नैरेटिव भी चलाया जा रहा है। इस तरह की भी बातें बाद में सामने आई। तो आप क्या कहेंगी, जिस तरह की इनसेंसिटिविटी, जिस तरह की असंवेदनशीलता हम देख रहे हैं, हमने इस केस में देखी, उस पर मैं जानना चाहती हूँ कि आप क्या सोचती हैं कि क्या कहाँ जा रहा है हमारा समाज? दिवांशी, आई थिंक ये हम सभी को लगेगा कि हर आए दिन, और ज़्यादा टाइम नहीं होता है, हर 1-2 महीने के बाद एक ऐसा वाकया आता है, एक ऐसा इंसिडेंट आता है जो, अगर कहते हैं वो जो थ्रेशोल्ड होती है बीइंग इनह्यूमन, कि आप मतलब ह्यूमैनिटी तो छोड़िए, आप उसके आसपास भी नहीं है, वो उसका स्तर हम और बढ़ा देते हैं। और ये एक प्राइम एग्जाम्पल है उसमें, क्योंकि हाँ, हम कह सकते हैं कि देखिए मध्य प्रदेश 2021 तक नंबर 1 क्राइम कैपिटल था इंडिया का। सबसे ज़्यादा क्राइम अगेंस्ट विमेन होते थे मध्य प्रदेश में, अब नंबर 2 पर आ गया है। हम ये सब कह सकते हैं, पर हम आईना नहीं देखते हैं, क्योंकि इसमें हाँ क्राइम हुआ है, पर अगर आप उस पूरा वीडियो रील को देखो, एक नहीं, हम में से ही, हमारी समाज से ही और हमारी सोसाइटी से ही ऐसे ही लोग हैं जिन्होंने उसको देखा और अनदेखा किया। किसी ने तो उसको शू भी कर दिया। और ये सब जब एक लड़की एक ट्रेल ऑफ ब्लड छोड़ते हुए जा रही है, 12 साल की बच्ची है, और हम आईना नहीं देखेंगे, क्योंकि ये हमें खुद इसमें हमको अपने आप पे सवाल करना पड़ेगा, क्योंकि इस पे बहुत सवाल हो जाते हैं सरकार पर, बहुत सवाल हो जाते हैं कांग्रेस गवर्नमेंट, बीजेपी गवर्नमेंट, राजस्थान, छत्तीसगढ़, जो उत्तर प्रदेश, बहुत सवाल हो जाते हैं। सोशल मीडिया पे हम जम के लड़ते हैं कि प्रशासन कोई कुछ नहीं कर रहा है। अब सवाल हमको अपने आप से पूछना है कि हमने क्या किया, क्या हम, जो पूरा वाकया हुआ है इसमें। और अगर आप उस सीसीटीवी की फुटेज देखें, मैं तो बोलती हूँ कि चलिए, आप सैडली वो जो ये सवाल हमें रेज करने चाहिए, पर देवांशी एक बड़ा सवाल, और हमको या हमें लॉर्ड करना चाहिए कि अगर हम देखें इस पूरी सी में देयर वर अ फ्यू गुड मैन, कुछ अच्छे व्यक्ति थे वो आश्रम में। अगर एक साधु था जिसने इस लड़की को देखा, उसको एक ब्लैंकेट में लपेटा, उसको जो अस्पताल लेके गया, वहां पर पुलिस बुलाई। उस पुलिस ने, क्योंकि इस लड़की का आसपास का कोई था ही नहीं, जो पुलिस मैन वहां पर आए, उन्होंने अपना खून दिया तब कि ये लड़की सरवाइव करे। तो हमको मे बी इन लोगों के बारे में ज़्यादा बात करनी चाहिए, इन लोगों के बारे में हमको ज़्यादा बोलना चाहिए, क्योंकि तब में भी ये एग्जाम्पल बने। क्योंकि हम बार बार उनके फेसेस दिखाते रहते हैं जिन्होंने बिल्कुल अनदेखा किया ऐसी बर्बरता से। मतलब पता नहीं आपका दिल कैसा होगा। इसमें पता है बहुत मैंने शो भी किया था और बहुत हीटेड डिबेट्स हुई थी मेरे शो में, क्योंकि एक वर्ग है जो कहता है कि देखिए अब वक्त आ गया है कि आप बाई स्टैंडर्स, वी आर अ कंट्री ऑफ बाई स्टैंडर्स, कि हम बस तमाशा देखने वाले लोग हैं, उसको फिल्म करने वाले लोग हैं, मदद करने वाले लोग नहीं हैं। तो अगर ऐसा कुछ
इंसिडेंट होता है और अगर हम आइडेंटिफाई कर लेते हैं जिन लोगों ने कुछ नहीं किया उनको पिनलाइज करना चाहिए। एक वाकया मतलब एक पूरा एक तबका है समाज का जो अब सिविल सोसाइटी का जो ये मांग कर रहा है। मुझे ये नहीं लगता कि ये सही मांग है, क्योंकि आप किसी को पिनलाइज नहीं कर सकते कि मदद के लिए आप किसी को पिनलाइज नहीं कर सकते कि आपने मदद नहीं की तो आप पे फाइन है, आपने मदद नहीं की तो आप पे जुर्माना या आप पे हम कार्रवाई करेंगे, ये आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि आप किसी को मदद पे विवश नहीं कर सकते हैं। आपको मदद अंदर से आनी चाहिए। जिस तरह से कई जगह चल रहा है कि उन्हें गिरफ्तारी करा जाए, कि उन पे एक्शन लिया जाए। आप किसी को विवश नहीं कर सकते हैं मदद के लिए, क्योंकि उन्होंने कुछ ना कोई क्राइम किया है ना कुछ रूल्स ब्रेक किए हैं। जो आप कर सकते हैं और जो मुझे लगता है हमें करना चाहिए, हमको इंसेंटिव देना चाहिए जो लोग किसी की मदद करें। पॉजिटिव इन्फोर्समेंट करनी चाहिए, हमको इंसेंटिव देना चाहिए और हमको जम के ये इंसेंटिव देना चाहिए। एक वक्त था, और इसमें मैं दिल्ली सरकार के बारे में बात करना चाहूँगी, फरिश्ता स्कीम जो उन्होंने निकाली है कि अगर आपको कोई रोड पर एक्सीडेंट विक्टिम मिल जाता है, आप उसको अस्पताल लेके जाइए, आपसे कुछ नहीं होगा, आपको इनाम दिया जाएगा, 1000 जो भी है इनाम दिया जाएगा। तो कम से कम आप इंसेंटिवाइज कर देते हो किसी को कुछ अच्छा करने के लिए। तो मुझे लगता है कि हमको पूरा इसको एक दूसरे नजरिए से देखना चाहिए, हमको कॉन्स्टेंटली इंसेंटिवाइज करना चाहिए। स्टेट गवर्नमेंट को एक बाकायदा स्कीम निकालनी चाहिए, अगर कोई अपने घर से निकलकर किसी की मदद करता है तो उसको तो उसके लिए हम ये करेंगे कि मतलब उस इनाम देंगे, औदा देंगे या कुछ देंगे उनको, सोसाइटी में उनका थोड़ा प्रमोशन करेंगे, जैसा भी, पर आप इंसेंटिवाइज करो, एक पॉजिटिव इन्फोर्समेंट करो। जैसे मुझे मतलब इससे थोड़ा सा परे है, पर मुझे बहुत बढ़िया लगा जब तमिलनाडु सरकार ने डिसाइड किया है कि जो लोग ऑर्गन डोनेट करेंगे उनको स्टेट ऑनर फ्यूनरल दिया जाएगा। आज तक स्टेट ऑनर फ्यूनरल बहुत कम लोगों का होता है, जब अगर आप बहुत बड़े ओहदे पे हो या आप आर्म्ड फोर्सेस में हो तब आपको एक स्टेट ऑनर फ्यूनरल मिलता है। अब इमेजिन करिए कि अगर किसी व्यक्ति ने अपने ऑर्गन्स डोनेट करने की मतलब अब वो अपनी मृत्यु से पहले ये डिसीजन लिया है और अपने ऑर्गन्स डोनेट करता है, उसको फुल स्टेट फ्यूनरल मिला जाएगा, इंसेंटिव है। तो एक चाहे एक गरीब भी हो या एक सोसाइटी में कोई ज्यादा इन्फ्लुएंस का आदमी भी नहीं, पर उसकी फैमिली को कम से कम एक प्राइड महसूस होगी कि देखिए मेरे जो रिलेटिव हैं वो ये करके गए हैं। आपने पूरी गेम बदल दी है। तो मुझे लगता है कि जो इसमें है, हमको जम के स्कीम्स निकालनी चाहिए कि हम लोगों को फुल्ली सपोर्ट करें, इंसेंटिवाइज करें। हाँ, हम बार बार याद दिलाएं कि ये आपका फर्ज है कि आप सिटीजन हैं, पर जो एक तबका बोलता है पिनलाइज करिएगा इनको, इन पे एक्शन होना चाहिए, ऐसे कुछ नहीं हो पाता भाई, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता। जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति, और ये पर्सपेक्टिव बताने के लिए कि नजरिया हम जब चेंज करेंगे इसके प्रति तो कुछ चेंज संभव है। और अगेन हर चीज नेगेटिव हम बार बार करके देख भी चुके हैं, बार बार बहुत बहुत ऑर्डिनरी हो गया है हमारे जहन में भी कि यही चीजें होती हैं, फिर वही ट्विटर डिबेट्स होती हैं, वही हीटेड डिबेट्स होती हैं, और फिर एक केस आता है, जैसा शुरुआत में आपने कहा भी कि हर 1-2 महीने में हम ऐसी केसेस सुनते हैं, तो कुछ बदलता नहीं है। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्रीति। अब बढ़ते हैं आज के अपने दूसरे मुद्दे की तरफ। लैंसेट एक प्रतिष्ठित मेडिकल जर्नल है। लैंसेट की एक रिपोर्ट विमेन पावर एंड कैंसर हाल ही में सामने आई है। कैंसर केयर में जेंडर इनइक्विटी के बारे में ये रिपोर्ट बात करती है। इसके अनुसार भारतीय महिलाओं में कैंसर के कारण होने वाली लगभग 63% अनटाइमली कैंसर डेथ्स को रिस्क फैक्टर्स को कम करके स्क्रीनिंग और डायग्नोसिस के जरिए रोका जा सकता था, जबकि 37% को समय पर इलाज के साथ रोका जा सकता था। पूरी दुनिया में महिलाओं में ट्रीटेबल कैंसर केसेस की संख्या है 4.03 मिलियन। पर ऐसा क्यों नहीं हुआ? इसका सबसे बड़ा कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर जो इस रिपोर्ट में बताया गया है वो कैंसर केयर अप्रोच में जेंडर इनसेंसिटिविटी। प्रीति, हम इस रिपोर्ट को मैंने पढ़ा, कई जगह इसकी चर्चा हुई और कई जगह बात हुई। जब हेल्थ केयर में विमेन की ऑटोनॉमी की बात आती है, महिलाओं की ऑटोनॉमी की बात आती है, तो कई सारे कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर्स होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसा कि इसमें बताया गया, कैंसर में ब्रेस्ट कैंसर एंड सर्विकल कैंसर सबसे ज्यादा महिलाओं में पाए जाने वाले कैंसर्स हैं, और वो प्रिवेंटेबल भी इतने कि अगर शुरुआत में डायग्नोसिस हो गया तो उन्हें प्रिवेंट किया जा सकता है। लेकिन
जिस तरह के हम समाज में रह रहे हैं वही उसको मिरर करता है हेल्थ केयर में भी, वो इस रिपोर्ट में बताया गया है। आपसे इस बारे में थोड़ा सा आपका ओपिनियन जानना चाहती हूँ, आप क्या सोचती हैं कि किस तरह से जो हमारा पूरा जेंडर इनइक्वालिटी का जैसे फंक्शनिंग है सोसाइटी की, वो कैसे हेल्थ केयर में भी प्रभाव डाल रहा है, इफेक्ट कर रहा है? हर उसमें डाल रहा है, क्योंकि एक चीज़ में मतलब कभी कभार जब आप रिपोर्ट करते हैं, आप जब फील्ड में होते हैं तो आपको बड़े अजीब गरीब इंस्टेंसेस, एग्जांपल्स याद आ जाते हैं आपकी रिपोर्टिंग के। तो मुझे अभी भी याद है कि हम कहाँ पर राजस्थान में किसी कोने में थे और हम तो एक स्टोरी कर रहे थे फीमेल सेक्स डिटर्मिनेशन की, जो बिल्कुल ही अलग स्टोरी थी। पर हम बहुत बार इन जो छोटे छोटे वहाँ पर जो नर्सरीज़ हैं और जो छोटी मतलब गवर्नमेंट वाले डिस्पेंसरी हैं, हम उनमें बहुत जा रहे थे। और बाकियों से तो मतलब, और जो वहाँ पर जो, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत सारे डॉक्टर्स खुद करना पड़ता है कभी कभार, क्योंकि उनको पोस्टिंग हो जाती है वहाँ पर, तो बैठकर वो बता रही थी मुझे, और सबने वहाँ पर एक ही कहा कि आप ये तो छोड़िए, ये तो मतलब चलो ये तो होता है, आप एक चीज की मुहिम जरूर लगाइए कि जो ब्रेस्ट कैंसर के केस यहाँ पे इतने हो रहे हैं, सर्वाइकल कैंसर के बारे में भी बात हुई थी, पर उस वक्त ब्रेस्ट कैंसर की बात मुझे पता है। उन्होंने कहा था यहाँ पे महिलाएं आती ही नहीं है, अगर हम उन्हें बोलें कि ब्रेस्ट कैसे चेक करो अपनी, वो मतलब उनको तो लगता है हम उन्हें पता नहीं क्या बता रहे हैं, कि कुछ अश्लील चीज उनको दिखाई जा रही है, अश्लील चीज बताई जा रही है कि अपना ब्रेस्ट एग्जामिनेशन, ये 4 आपकी स्ट्रोक्स हैं, इसमें आप करिए। और ये कब 10 साल पुरानी बात है। पर अभी भी मुझे नहीं लगता कि एट अ रूरल लेवल ज्यादा बदला है, क्योंकि बहुत कोशिश हुई है थ्रू NGO लेवल, थ्रू ग्रास रूट लेवल, जो द फर्स्ट ऑफ लाइन जो हमारी क्या कहते हैं, जो महिलाएं आगे जो आंगनवाड़ी वर्कर, आशा वर्कर्स, उनके हिसाब से बहुत थोड़ा थोड़ा होना शुरू हुआ है, पर इतना भी नहीं हुआ, क्योंकि एक बहुत शेम के नजरिए से देखते हैं। कौन सी महिला खुद जाके अपना पैप स्मेयर कराएगी? जो सर्वाइकल कैंसर डिटेक्ट कर लेता है, पहले ही पकड़ लेता है, कोई नहीं कराता है, क्योंकि उस पर एक शर्म का वो होता है, क्योंकि आप कैसे एक वजाइनल टेस्ट करा लें। तो ये एक जो स्टिग्मा है इनसे बहुत जुड़ा हुआ है, और ये इमीडिएट शेम का स्टिग्मा है। पर मुझे और मतलब थोड़ा सा इससे अलग है कि जब अगर आप डायग्नोज भी हो जाते हो तो ऑटोनॉमी आपके पास बहुत सारी महिलाओं की ऑन द नेचर ऑफ ट्रीटमेंट नहीं रहती है। वो उनके हस्बैंड डिसाइड करते हैं कि क्या उनका ट्रीटमेंट होगा, या घर का कोई और ही डिसाइड करता है। तो एक ये भी इसमें जो आपने अभी पॉइंट उठाया कि फाइनेंशियली भी वो नहीं अपना जो पूरा बोझ है, और हम देख रहे हैं कि अगेन अर्बन एरियाज में महिलाएं काम कर रही हैं, उनके पास फाइनेंशियल फ्रीडम है, और हमेशा जैसे प्रीति आप कहते भी हैं, हम बात भी करते हैं कि कितनी ज़रूरी है महिलाओं के लिए फाइनेंशियल फ्रीडम। लेकिन अगर हम रूरल एरियाज में जाएंगे और हम बात करेंगे जैसे कैंसर केयर अप्रोच किया, कैंसर में किस तरह से बचाव किया जा सकता है, वहाँ पे महिलाओं के पास फाइनेंशियल फ्रीडम तक नहीं होती, तो वो कैसे अपने ट्रीटमेंट को आफ्टर डायग्नोसिस भी वो आगे ले जाए। तो इसमें ज़रूरत है कि जो पूरा स्टिग्मा है जिसके कारण ये चीज़ें हो रही हैं, उसे हटाया जाए और अवेयरनेस ज़्यादा से ज़्यादा इसके बारे में क्रिएट की जाए, तब हम कुछ डिफरेंस ला पाएंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एक बार प्रीति, फिर से आप जनाना रिपब्लिक में आए और आपने इन दोनों मुद्दे पर अपनी राय बताई। हम अपने दर्शकों से अब मिलेंगे अगले हफ्ते। आप इन दोनों विषयों के बारे में क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, और अपना खूब ख्याल रखें। देखते रहिए दी लल्लन टॉप। बहुत बहुत शुक्रिया। दिल्ली में होने जा रहा है लल्लन टॉप का पहला सेहत अड्डा। तारीख है 6 अक्टूबर। अगर आप इस अड्डे में आना चाहते हैं, लाइव ऑडियंस का हिस्सा बनना चाहते हैं, डॉक्टरों से सवाल पूछना चाहते हैं, हम लोगों से संवाद करना चाहते हैं, क्विज में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं, या फिर आखिरी में हंसी के ठहाके स्टैंड अप कॉमेडी देखना चाहते हैं, तो फटाक से डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक पर क्लिक करिए। आई विल सी यू देयर। लल्लन टॉप सेहत अड्डा, को पावर्ड बाय नारायणा हेल्थ एंड ओली फार्मा।